नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धावन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकार का मामला, एएसआई ने याचिका का किया है विरोध। कोर्ट से याचिका खारिज करने की मांग की गई है। कुतुब मीनार संरक्षित स्मारक है। एएसआई ने कहा है नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत संरक्षित स्मारक कुतुब मीनार अधिग्रहण के समय पूजा नहीं होती थी। 1914 में कुतुब मीनार का अधिग्रहण हुआ। एएसआई की तरफ से कहना है अब इसी स्थिति को नहीं बदला जा सकता है। यहाँ पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। कुतुब मीनार में पूजा की मांग की इजाजत यहाँ पर मांगी गई थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, कुतुब मीनार मामले में जो है सुनवाई शुरू हो चुकी है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कुतुब मीनार परिसर में पूजा की इजाजत मांगी जा रही है। इसको लेकर और क्या अपडेट है? जी देखिए चांदनी, साफ तौर से एएसआई की तरफ से इस दलील का विरोध किया गया है, लेकिन हिंदू पक्षकारों की तरफ से कहा गया है कि चूंकि वहां पर लंबे समय से पूजा की जाती थी और अगर किसी भी जगह पर देवी या देवता को हटा दिया जाए तो उस स्थान की दिव्यता खत्म नहीं होती है और वहां पर लगातार मंदिर की पूजा होती रहती है। हरिशंकर जैन जो फिलहाल हिंदू पक्षकारों की तरफ से अपनी दलील रख रहे हैं कोर्ट में, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि वहां पर सदियों से देवी देवताओं की पूजा होती है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पर फिलहाल लागू नहीं होता है। हरिशंकर जैन की तरफ से कहा गया कि वहां पर एक 1600 साल पुरानी एक लोहे का स्तंभ है जिस पर संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है और ये तमाम चीजें ये साबित करती हैं कि वहां पर देवी देवता का वास है। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुतुब मीनार परिसर में लंबे समय से नमाज नहीं पढ़ी जाती थी और जिस जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है वो फिलहाल इस्लाम के आधार पर मस्जिद के अधिकारों में नहीं शामिल किया जा सकता है। हरिशंकर जैन की तरफ से यह भी कहा गया कि वहां पर देवी देवताओं का पुनरुत्थान हो चुका है। भले ही वहां पर मंदिर को तोड़कर वहां पर कुतुब मीनार बनाया गया हो, लेकिन जिस तरह देवी देवताओं के स्तंभ वहां देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में भगवान की दिव्यता वहां पर साबित होती है। लिहाजा कोर्ट उन्हें यह अधिकार दे कि वहां पर वो पूजा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने यह सवाल किया चांदनी कि अगर वहां पर पूजा का अधिकार आपको दिया जाता है तो क्या यह मॉन्यूमेंट एक्ट का वायलेशन नहीं होगा। कोर्ट की तरफ से हरिशंकर जैन ने यह कहा कोर्ट में कि वहां पर सिर्फ वो पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, उन्होंने उस स्थिति को बदलने की मांग नहीं की है। केवल वहां पर जो देवी देवता हैं अगर उनके पूजा के अधिकार को कोर्ट देता है तो ये एक दिव्यता की जीत होगी और ईश्वर की श्रद्धा को लेकर बहस नहीं की जा सकती है। और इसी आधार पर फिलहाल हरिशंकर जैन अपनी दलीलें फिलहाल कोर्ट में रख रहे हैं। वहीं कोर्ट ने यह भी सवाल किया हिंदू पक्षकारों की तरफ से पेश वकील हरिशंकर जैन से चांदनी कि क्या ऐसा कोई अधिकार, ऐसा कोई कानून है जो ये बताए कि पूजा करना मौलिक अधिकारों के दायरे में आता है। इस मामले पर फिलहाल चांदनी राम जन्मभूमि का फिलहाल उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें इस्माइल फारूकी का एक जजमेंट है जिसमें साफ तौर से चांदनी ये कहा गया है कि इस्लामिक जगह पर अगर कोई भी इस्लामिक व्यक्ति जिस जमीन को दान करता है और उसके पीछे उद्देश्य यही हो कि वहां पर मस्जिद बनाई जाए और मस्जिद के लिए जो पहली नींव रखी जाए वो इस्लामिक कानून के आधार पर ही रखी जाए, वहीं पर नमाज अदा की जा सकती है। लेकिन कुतुब मीनार के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि मंदिरों को तोड़कर वहां पर चीजें डेवलप की गई हैं। ऐसे में इस्लाम ये नहीं कह सकता है कि वहां पर वो जो प्रॉपर्टी है वो मुस्लिम प्रॉपर्टी है, लिहाजा इस पूरी प्रॉपर्टी में पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। फिलहाल बहुत ही क्रूशियल हियरिंग साकेत कोर्ट में चल रही है, लेकिन एएसआई ने इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि जब फिलहाल कुतुब मीनार एक्वायर किया गया फिलहाल एएसआई के दायरे में, तब तक वहां पर कोई पूजा नहीं होती थी, जिसका विरोध हरिशंकर जैन ने कहा कि जिस जगह पर देवी देवताओं का वास होता है अगर वहां पर पूजा न किया जाए, बिल्कुल, क्योंकि सवाल इस बीच ये भी खड़े होते हैं जहां एक तरफ इसका विरोध किया जा रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, वहां पर पूजा नहीं की जा सकती, वहीं ये भी ऐसी खबर मिल रही है। क्या सुनवाई रुकी है अभी? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर के लिए फिलहाल कोर्ट में सुनवाई रोक दी गई है चूंकि इस पूरे मामले पर जज जो हैं वो तमाम फाइलों को खंगाल रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि चूंकि 1 बजे का समय भी हो गया है तो लंच का जो समय है वो पूरा हो चुका है, तो हो सकता है कि कोर्ट लंच के लिए उठी हो। लेकिन अभी फिलहाल हिंदू पक्षकारों की तरफ से चांदनी कोर्ट में जो दलीलें दी गई उन दलीलों के मुताबिक ये कहा गया है कि पूजा करने का अधिकार मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। लिहाजा कोर्ट उन्हें यह अधिकार दे कि कुतुब मीनार परिसर में जो भी वहां
पर मूर्ति है उसकी पुनर्स्थापना की जाए और वहां पर पूजा करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि वहां पर नमाज नहीं पढ़ा जाता है। ऐसे में अगर वहां देवी देवता हैं तो पूजा करना उनका अधिकार है और ये मौलिक अधिकारों में संविधान ने उन्हें यह अधिकार दे रखा है। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले में दलीलों का दौर चांदनी आगे बढ़ेगा तो हिंदू पक्षकारों की तरफ से पूजा के अधिकार को लेकर और क्या कुछ दलीलें दी क्योंकि जाती हैं। इसी बात की लगातार ये मांग की जा रही है कि उस परिसर में पूजा अर्चना करने की इजाजत दी जाए, लेकिन एएसआई की तरफ से ये कहना है कि जो पहले स्थितियां थी अब उन्हें बदला नहीं जा सकता है। 1914 में कुतुब मीनार का अधिग्रहण हुआ है और अब स्थितियां क्या कुछ हैं वो भी देखा जा रहा, उसे नहीं बदला जा सकता। इसको लेकर हरिशंकर जैन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार वो अपना पक्ष रख रहे हैं यहां पर। जी देखिए, गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक आदेश है जिसमें यह कहा गया था कि अगर 100 साल से ज्यादा भी चीजें अगर कोई भी स्थिति किसी मंदिर की रही हो और उस स्थिति में अगर वहां पर कोई भी देवी देवताओं के वास की बात कही जाती है तो ये एक अपवाद में देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो फिलहाल नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट की बात कही जा रही है जिसमें यह कहा गया है कि 1914 में जब फिलहाल कुतुब मीनार एक्वायर किया गया तो वहां पर पूजा पाठ नहीं होता था और इसी चीज का विरोध हरिशंकर जैन ने किया है। कि सुशील, अब यही देखना होगा कि साकेत कोर्ट का क्या कुछ रुख नजर यहां पर आता है, क्योंकि इसी बात का इंतजार है कि हिंदुओं का तो मौलिक अधिकार है ये पूजा पाठ करना, लेकिन कोर्ट क्या अपनी तरफ से टिप्पणी करती है इस बात का हर किसी को इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और आज बात करते हैं अभी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर सभी